देवताओं ने पहली बार अपनी सीमा देखी। देवताओं की सभा, वातावरण में भय और चिंता। देवराज इंद्र की सभा में आज उत्सव नहीं, भय की छाया थी। सभी देवता एकत्र थे, पर उनके मुख पर चिंता स्पष्ट थी। एक देवता व्याकुल स्वर में बोले, देवराज, असुर हिरण्याक्ष की दृष्टि अब पृथ्वी पर है। वह उसे समुद्र की अथाह गहराइयों में छिपाने की योजना बना रहा है। यदि ऐसा हुआ तो लोगों का संतुलन ही नष्ट हो जाएगा। सभा में मौन छा गया। भय से व्याकुल देवता एक साथ हाथ जोड़कर पुकार उठे, हे पालनहार, हे जगत के रक्षक, अब आपकी शरण के सिवा कोई मार्ग नहीं। सभी देवताओं की दृष्टि एक ही दिशा में उठी, जहां वे प्रार्थना कर रहे थे विष्णु से। देवराज इंद्र गंभीर स्वर में बोले, हे श्रीहरि, यदि आप प्रकट न हुए तो अधर्म की छाया संपूर्ण सृष्टि को निगल लेगी। सभा में केवल एक ही ध्वनि गूंज रही थी, नारायण नारायण नारायण। चारों दिशाओं में एक साथ हाथ जुड़ जाते हैं और समस्त देवता एक स्वर में पुकार उठते हैं, नारायण नारायण नारायण। और यहीं से आरंभ होती है उस अवतार लीला की कथा। आइए मेरे साथ चलिए उस दिव्य क्षण की ओर जहां प्रकट होने वाला है भगवान का अद्भुत अवतार। ये युद्ध नहीं था, ये व्यवस्था के विरुद्ध पहला अपराध था। प्राचीन काल, धधकते आकाश के नीचे पर्वत श्रृंखलाएं, एक विशाल आकृति शिखरों के बीच चलती हुई। धरती उसके पदाघात से कांपती है। जब संतुलन छिन जाए सृष्टि से, तब ब्रह्मांड स्वयं पुकारता है। जब शक्ति का उद्देश्य संरक्षण नहीं, अधिकार बन जाए, तब जन्म होता है अहंकार का। अग्नि से प्रकाशित एक विशाल सभागार, असंख्य दैत्य एकत्र। हिरण्याक्ष अपनी गदा भूमि पर टिकाता है। ध्वनि से विशाल सभागार गूंज उठती है, जहां बल है वहीं धर्म होगा। गर्जना करती है, यह विद्रोह नहीं, सत्ता की घोषणा है। भय समाप्त होते ही संतुलन टूटना आरंभ हो गया। बल ही सत्य है, और जहां बल है वहीं अधिकार है। वह ब्रह्मांडीय महासागर के तट पर खड़ा है। एक कदम और वह जल में प्रवेश करता है। समुद्र पीछे हटता है, जैसे भयभीत हो। प्रकृति उसे रोक नहीं रही थी, प्रकृति उसे देख रही थी। अपनी महागदा उठाता है, एक प्रहार और ब्रह्मांडीय संतुलन टूट जाता है। पर्वत विस्थापित महासागर, दिशा बदलते ग्रहों की धुरी कांपती, प्रकाश अस्थिर हो जाता है। हिरण्याक्ष पृथ्वी को उठा लेता है, जैसे विजेता ध्वज उठा रहा हो। गर्भोदक के अथाह अंधकार में हिरण्यकश्यप स्थिर खड़ा है। उसकी महागदा धीरे धीरे ऊपर उठती है। यह उठाना भी एक घटना है। जल उसके भार से पीछे हटता है। दिशाएं दबाव में कराहती हैं। पृथ्वी की धुरी हल्की सी कांपती है, जैसे आने वाले आघात को भांप रही हो। गदा आकाश को ढक लेती है। गदा गिरती नहीं, वह वास्तविकता को चीरती है। कोई विस्फोट नहीं, सब कुछ मानो मौन हो गया हो। धरती की जब संतुलन छिन जाए सृष्टि से धंसती है, तब ब्रह्मांड स्वयं पुकारता दिशा है। बदलते हैं, जैसे गुरुत्व ने पक्ष बदल लिया हो। पर्वत अपनी जड़ों से खिसकते हैं। हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर नीचे उतरता है, और नीचे और नीचे और नीचे। जितना वह नीचे जाता है, उतना ऊपर का प्रकाश समाप्त होता जाता है।
नीचे असीम अंधकार, बीच में टूटता हुआ संतुलन। जब आधार ही छिन जाए तो सृष्टि टिकती नहीं, वह पुकारती है। जब पृथ्वी ही लुप्त हो जाए तो सृष्टि श्वास लेना भूल जाती है। देवलोक, जहां कभी प्रकाश स्थिर रहता था, आज वहां कंपन है। यज्ञ वेदियां बुझ चुकी हैं। आकाश में स्वर्णिम आभा की जगह धुंधला धूसर फैल गया है। दिशाएं मौन हैं, जैसे किसी ने समय की धड़कन धीमी कर दी हो। इंद्र सभा में सभी देवता उपस्थित हैं, पर आज कोई सिंहासन पर नहीं बैठा। सभी खड़े हैं, अधिकार का नहीं, असहायता का क्षण। जैसे आशा भी स्थिर न हो पा रही हो। इंद्र, वज्र की सतह पर दरारें। हमने युद्ध किया, पर यह शत्रु नहीं, यह संतुलन के विरुद्ध विद्रोह हाथ में है। वज्र है, पर वह निष्क्रिय है। वज्र की चमक मंद पड़ चुकी है। जब संतुलन टूटता है तो देवत्व भी प्रतीक्षा करता है। अग्निदेव की ज्वाला स्थिर है, लहराना छोड़ चुकी है। वरुण देव के नेत्र झुके हुए हैं। इंद्रदेव की सभा में सबके नजरें झुके हुए हैं, जैसे समुद्र की लहरें स्वयं अपराध बोध में हों। अचानक सभा के मध्य में एक विशाल रिक्त स्थान दिखता है। जहां पृथ्वी का प्रतीक मंडल हुआ करता था, अब वहां शून्य है। देवता एक वृत्त में खड़े, बीच में अंधकार। यह दृश्य केवल भौतिक नहीं, यह दार्शनिक है। सभा में प्रवेश करते हैं ब्रह्मा। उनके चारों मुख गंभीर हैं, उनकी दृष्टि शून्य को देखती है। ब्रह्मा बोले, यह दैत्य का पराक्रम नहीं, यह अहंकार का विस्तार है, और अहंकार का उत्तर केवल संरक्षण दे सकता है। सभा में पूर्ण मौन। अचानक एक सूक्ष्म कंपन, जैसे कहीं दूर अनंत के गर्भ में कोई स्पंदन जागा हो। धर्म पुकारे तो उत्तर शब्दों में नहीं, स्वरूप में आता है। भगवान को हमारा प्रणाम है। रूपम तवैतन्ननु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देव यतत्परात्मकम्। छन्दांसि यस्य त्वचि बर्हिरोम स्वाच्यं दृशित्वं गृषु चातुर्होत्रम्। सृक्तुण्ड आसीत् स्रुव ईशनासयो हृदोदरे चमसा कर्णरन्ध्रे। प्राशित्रमास्ये ग्रसने ग्रहास्तु ते यच्चर्वणन्ते भगवन्नग्निहोत्रम्। जब अहंकार ने पृथ्वी को अंधकार में धकेला, तब सृष्टि ने क्रोध नहीं चुना, उसने चुना संरक्षण। अवतार आ चुका है, अब संतुलन लौटेगा। गर्भोदर जल अंधकारमय है, बीच में हिरण्याक्ष, उसकी महागदा कंधे पर टिकी हुई, उसकी आंखों में चुनौती। ऊपर से प्रकाश टूटता है और उसी प्रकाश से उतरते हैं भगवान वराह। तो तुम आ ही गए। तो तुम आ ही गए। देवताओं ने अंततः किसी को भेज दिया। क्या तुम भी डूबने आए हो? हिरण्याक्ष प्रतीक्षा नहीं करता, वह गर्जता है और अपनी महागदा घुमाता है। गदा वराह के कंधे से टकराती है, समुद्र की दीवारें कांपती हैं। ऊपर देवलोक तक कंपन जाता है और देवता एवं सृष्टि भी कांप जाती है। वराह स्थिर है, उनकी आंखें नहीं झपकती।
निकलते हुए आवाज में बिजली जैसी कड़क और दर्द। असंभव, एक पशु का प्रहार मेरी अमृता को चुनौती दे रहा है। वराह, तूने केवल मेरे शरीर को छुआ है, मेरी शक्ति को नहीं। Coming soon. यह चैनल धर्म, अध्यात्म और प्रकृति से जुड़ी गहन चर्चाओं के लिए समर्पित है।